आकर रण में ललकारी थी, वह झांसी की झलकारी थी। गोरों को लड़ना सिखा गई, रानी बन जौहर दिखा गई। है इतिहास में झलक रही, वह भारत की सन्नारी थी। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की ये पंक्तियां वीरांगना झलकारी बाई के राष्ट्र भक्ति के प्रति उनके बलिदान, अदम्य साहस और शौर्य का प्रमाण है। किंतु फिर भी वीरांगना झलकारी बाई को इतिहास के पन्नों में वो स्थान नहीं मिला जिसकी वो हकदार थीं। लेकिन कहते हैं ना कि योग्यता और वीरता छुपाए नहीं छुपती, इतिहास में वो अपना स्थान बना ही लेती है। 1857 की क्रांति के बाद भले ही आरंभिक समय में इतिहासकारों ने वीरांगना झलकारी बाई के योगदान को कम करके आंका हो, किंतु फिर भी सामाजिक लेखकों ने उनके विषय में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ लिखा अवश्य है, और वही इतिहास के पन्नों में दर्ज होता चला गया। वास्तव में इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसे नाम हैं जिनकी वीरता के विषय में सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिनकी बहादुरी सिर्फ किताबों का हिस्सा नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। ऐसी ही शेरनी थी वीरांगना झलकारी बाई। आज हम जानेंगे उस अदम्य साहसी महिला के बारे में जिसने रानी लक्ष्मीबाई के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना अंग्रेजों से मुकाबला किया और झांसी के किले को बचाने में निर्णायक भूमिका निभाई। 22 नवंबर 1830 को झांसी के ग्राम भोजला में कोरी जाति के सदोबा और यमुना के घर जन्मी झलकारी जब 6 वर्ष की थी तभी उनकी माता का देहांत हो गया था। झलकारी को पिता ने खूब लाड़ प्यार से पाला था। बाल्यावस्था में ही भोजला ग्राम के मुखिया के घर डकैती डालने आए डाकुओं को झलकारी ने भागने पर विवश कर दिया था। बाल्यावस्था में ही जंगल से लकड़ियां लाते समय चीते को कुल्हाड़ी से ही मार गिराया था। सदोबा अक्सर झलकारी को भारत के वीर सपूतों की कहानियां सुनाया करते थे। महापुरुषों की शौर्य गाथा सुनकर झलकारी बड़ी हुई। 13 वर्ष की आयु में झलकारी का विवाह पूरन कोरी के साथ संपन्न हुआ, किंतु गौना 5 वर्ष के बाद हुआ। झलकारी बाई रात दिन तीर तलवार चलाना सीखती रहती थी। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने हल्दी कुमकुम के त्योहार पर नगर की सभी नववधुओं को आमंत्रित किया, जहां झलकारी बाई की भेंट रानी से हुई। झलकारी को देखकर महारानी लक्ष्मीबाई स्वयं आश्चर्यचकित थीं, क्योंकि झलकारी बाई महारानी लक्ष्मीबाई की हूबहू हमशक्ल थी। महारानी लक्ष्मीबाई को यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि झलकारी बाई शस्त्र विद्या में भी निपुण है। झलकारी बाई के द्वारा तीर तलवार चलाने के कौशल, उनके पराक्रम तथा साहस को देखते हुए महारानी लक्ष्मीबाई ने झलकारी बाई को दुर्गा दल का सेनापति नियुक्त कर दिया। भयंकर जाड़े के दिनों में भी झलकारी बाई शस्त्र अभ्यास करती ही रहती थी। एक दिन शस्त्र अभ्यास के दौरान उनकी बंदूक की गोली एक जानवर को लगी। इस बात का लाभ उठाते हुए गांव के ही कुछ लोगों ने झलकारी के खिलाफ षड्यंत्र रचते हुए ये अफवाह उड़ा दी कि झलकारी की बंदूक की गोली से एक बछिया मारी गई। गौहत्या के अपराध में पंचायत झलकारी बाई को कठोर दंड देना चाहती थी, किंतु महारानी के हस्तक्षेप के कारण सत्य का पता लगाया जा सका। वास्तव में वो बछिया मरी नहीं थी। बछिया के मालिक ने उसे अपने एक रिश्तेदार के यहाँ पहुंचा दिया था, किंतु फिर भी बछिया को क्षति पहुंचने के कारण पंचायत के आदेश पर झलकारी व उसके पति को एक पंगत को भोजन कराना पड़ा। 1857 की क्रांति का बिगुल बज चुका था। क्रांति बैरकपुर छावनी से आरंभ होकर झांसी तक पहुंच चुकी थी। चूंकि गंगाधर राव की मृत्यु के बाद अंग्रेजों द्वारा किले पर अधिकार कर लिए जाने से लक्ष्मीबाई रानी महल में आकर रहने लगी थी और किले पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। क्रांतिकारियों ने किले पर आक्रमण कर किले को अंग्रेजों से मुक्त करा लिया था और महारानी को सौंप दिया। रानी अपने सभी सेना नायकों के साथ किले में आ गई और सैन्य संगठन करने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि अंग्रेज शांत नहीं बैठेंगे, वो पुनः झांसी पर आक्रमण करेंगे। महारानी का सोचना सही साबित हुआ। मार्च 1858 में जनरल ह्यूरोज ने अपने लाव लश्कर के साथ झांसी पर आक्रमण कर दिया। कई दिनों तक भयानक युद्ध होता रहा, लेकिन ह्यूरोज की विशाल सेना झांसी का बाल बांका भी न कर सकी। इस युद्ध का परिणाम शायद कुछ और होता यदि दुल्हाजू और पीर अली ने जाकर अंग्रेजों से हाथ न मिला लिया होता। दुल्हाजू ने किले का दक्षिणी द्वार अंग्रेजों के लिए खोल दिया था। अंग्रेजी सेना अब किले के अंदर आकर न केवल युद्ध कर रही थी बल्कि बस्तियों को जला रही थी।
ऐसे समय में झलकारी बाई ने न सिर्फ युद्ध कौशल दिखलाया बल्कि कुशल रणनीति का भी परिचय दिया। महारानी लक्ष्मीबाई को किले से बाहर निकालने के लिए झलकारी बाई ने रानी बनकर के युद्ध आरंभ कर दिया। इसी मौके का फायदा उठाकर महारानी अपनी पीठ पर दामोदर राव को बांधकर कुछ सैनिकों के साथ भांडेरी फाटक से, जहां पूरन कोरी और भाव बख्शी तैनात थे, वहां से बाहर चली जाती हैं। अब युद्ध करते करते दोपहर हो चुकी थी। झलकारी बाई रणचंडी बनकर युद्ध कर रही थी। पूरन भी बहुत बहादुरी से युद्ध करता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। पति के शव को देखकर झलकारी ने उफ तक न की कि कहीं किसी को आभास न हो जाए कि वो रानी नहीं झलकारी बाई है। युद्ध के मैदान में रानी का वेश धारण किए हुए झलकारी बाई को जब ह्यूरोज ने देखा तो दंग रह गया। किंतु दुल्हाजू के द्वारा जब झलकारी बाई की पहचान कर ली जाती है और वो बताता है कि जनाब, ये महारानी लक्ष्मीबाई नहीं बल्कि झलकारी बाई है। दुल्हाजू की ये बात सुनकर स्टुअर्ट ने कहा, सी इज मैड। तब ह्यूरोज भी झलकारी बाई की बहादुरी तथा बुद्धिमानी से प्रभावित हुए बिना न रह सका। ह्यूरोज ने झलकारी बाई की प्रशंसा करते हुए कहा, नो स्टुअर्ट, if 1% of Indian women became so mad as this girl is, we will have to leave all that we have in this country. जनरल ह्यूरोज ने अपने सैनिकों को झलकारी बाई को जीवित पकड़ने का आदेश दिया तो उसकी बात सुनकर झलकारी बाई मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कुराहट को देखकर सभी दंग रह गए। झलकारी बाई कब किसी के हाथ आने वाली थी। झलकारी बाई को पकड़ने के लिए जो भी अंग्रेज सिपाही आगे बढ़ता, झलकारी बाई उसे मृत्यु के देवता के चरणों की भेंट चढ़ा देती। अंग्रेजी सेना में हाहाकार मच गया। तब अंग्रेजों ने झलकारी बाई पर चारों ओर से एक साथ गोलियां चलाई, जिससे झलकारी बाई पृथ्वी की गोद में लेट गई। अंग्रेजी सेना में झलकारी बाई का भय किस तरह व्याप्त था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कोई भी अंग्रेज सिपाही पृथ्वी की गोद में लेटी झलकारी बाई के समीप जाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा था। राष्ट्र के प्रति झलकारी बाई के शौर्य, समर्पण तथा बलिदान को सदैव युग युगांतर तक याद किया जाएगा। तो दोस्तों, झलकारी बाई की कहानी हमें ये सिखाती है कि वीरता किसी जाति धर्म की मोहताज नहीं बल्कि साहस और संकल्प की उपज है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले वीडियो में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी अपना ध्यान रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय हिंद, जय भारत।